I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने देखा ब्रूस ली को, द परफेक्शनिस्ट जो उन्होंने कर दिया, जैसा आपने वीडियो में देख लिया, ऐसा दुनिया में कोई बंदा नहीं कर पाया आज तक। राइट, 2 फिंगर पुशअप्स, आई कैन नॉट इमेजिन। राइट, इतना तेज उन्होंने हाथ मारा, बंदा पीछे जाके गिरा। द पावर ही जनरेट इन बॉडी कोई नहीं कर सकता। और वो तो खतरनाक था कि 2 जने है ना खेल रहे हैं धनाधन टेबल टेनिस, और वो दोनों को हरा रहे हैं। एक से एक कमाल चीज। लेकिन अगर आप ब्रूस ली का इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि सर मैं एक ही चीज जानता हूं, बी लाइक वाटर, कि भैया मैं पानी की तरह हूं, सिर्फ और सिर्फ पानी की तरह क्यों? यू कैन पोर इट इनटू द ग्लास, देन इट टेक द शेप ऑफ अ ग्लास। आप उसे ट्यूब में डाल दें, इट कैन बी शेप ऑफ अ ट्यूब। आप पानी को जिस ऑब्जेक्ट में डालेंगे वो वैसी शेप ले लेगा, और अगर आप पानी को सीधा जमीन पे बहाएंगे तो बहता चला जाएगा। आप भी कूल माइंड से बहते चले जाए, किसकी तरफ? 100 में से 100 की तरफ। तो ब्रूस ली की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आपको देखने के लिए मिलेंगी, उनके इंटरव्यूज देखने के लिए मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा मुझे इंस्पायर करते हैं। और इसीलिए आज आपके सामने उनकी एक शानदार कोट भी है। मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस एक बार की। अलग अलग किक की प्रैक्टिस एक बार करता है, लेकिन मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। तो दोस्तों, हमें ये बताता है क्यों ये कहावत चलती है दुनिया में, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये ब्रूस ली हमें सिखाते हैं कि भैया प्रैक्टिस से ही आप
दुनिया के परफेक्शनिस्ट लेवल तक जा सकते हो और आप उस परफेक्शन को पा सकते हो जो ब्रूस ली ने पाया, राइट। उन्हीं के बेस पर इतनी सारी फिल्में बनती हैं, उन्हीं के बेस पर ही जैकी चैन काम करते हैं। तो मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दुनिया की जो भी महान लोग हैं उन्होंने अपने बिजनेस में बेटर प्रैक्टिस, अपने स्पोर्ट्स में 100% प्रैक्टिस अपनाई है। जैसा ब्रूस ली ने बोला, उस आदमी से डरो जो एक एक की प्रैक्टिस 10,000 बार करता है, यानी कि वो उसमें परफेक्शनिस्ट हो चुका है दिन रात मेहनत करके। जाने अनजाने जाने अनजाने आपने क्या पढ़ लिया सर? आपने पढ़ लिया एक आर्ट का करेक्टर। सर वो आर्ट का करेक्टर है, आर्ट्स वाले लोग ये बोलते हैं कि आर्ट हमेशा क्या होती है, प्रैक्टिस से और क्रिएटिविटी से होती है। इसलिए अगर ब्रूस ली की आर्ट देखें तो वो किसमें जाते हैं सर? मार्शल आर्ट्स। नाम ही क्या है? नाम ही क्या है? मार्शल आर्ट्स। यानी कि ये भी एक तरह की आर्ट ही है जो ब्रूस ली ने सीखी और दुनिया को इंस्पायर किया सीखने के लिए। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट के लोगों ने ये बोला, कि भाई मैनेजमेंट आर्ट की तरह होती है, मैनेजमेंट आर्ट की तरह होती है। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए दाएं बाएं, राइट। इधर इकट्ठे हो गए मैनेजमेंट के लोग, मैनेजर्स, ठीक है, बड़े बड़े सीईओ, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, है कि नहीं बात, राइट, टेस्ला के सीईओ। तो भैया ये सारे लोग एक तरफ खड़े हो गए, बड़े बड़े, मतलब क्या बात। इधर खड़े हो गए आर्ट्स के खतरनाक लोग, जैसे कि ब्रूस ली, जैकी चैन, ठीक है ना, राइट। आर्ट की बात करें तो जैसे गाने गाते हैं लता मंगेशकर, लता जी, है कि नहीं बात, कभी खुशी कभी गम, है कि नहीं बात, तो कभी खुशी कभी गम, राइट। आशा जी, राइट। ऐसे महान लोग, अरिजीत सिंह भी ले लो चलो, है ना, ऐसे महान लोग जो आर्टिस्ट लोग हैं, गाने गाते हैं, राइट। तो इनके अलावा और भी तरह के कई लोग हैं जो आर्ट फॉर्म में काम करते हैं। बड़े बड़े पेंटर की बात कर लो, पिकासो, हालांकि है नहीं फिर भी, है ना, ले लेते हैं। ऐसे महान लोग, है ना, खड़े हो गए दोनों तरफ। एक महान सीईओ मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, इस तरह महान दुनिया के महानतम आर्टिस्ट, है ना, ब्रूस ली, लता जी, पिकासो, अरिजीत सिंह, है ना, ऐसे ऐसे लोग। सबने ये बोला, सब जितने भी आर्टिस्ट लोग थे, सबने ये बोला कि भैया मैनेजमेंट आर्ट होती है नहीं, ये बात कैसे प्रूफ होगी। सारे मैनेजर कहने लगे सर हम ये बात प्रूफ करके मानेंगे, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। जैसे हम बचपन में सीखते ना, हेंस प्रूव्ड x = y, बताओ x = y प्रूफ कर दिया, ऐसे हम ये प्रूफ करके मानेंगे मैनेजमेंट = आर्ट। अब ये प्रूफ करने के लिए सारे के सारे मैनेजर्स ने बोला एक एक करके अपने आर्ट के कैरेक्टर बताओ, चरित्र बताओ। तो पहला चरित्र क्या था? पहला चरित्र था कि आर्ट जो है प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, महान लोग ये कह गए, ब्रूस ली ने भी यही बोला कि बी लाइक प्रैक्टिस, बी लाइक वाटर एंड डू प्रैक्टिस, राइट। प्रैक्टिस करें। आर्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप वीडियो देख ही चुके हैं। आर्ट इन्वॉल्व करता है रेगुलर प्रैक्टिस, कि आप क्या करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, जो भी आपके पास नॉलेज है उसकी प्रैक्टिस करें, एप्लीकेशन लेके आए प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे कि जितने भी म्यूजिशियन हैं भैया, एक बार अगर भैया महान म्यूजिशियन बन गए, मान लो लता जी बन गई, तो कहले अब तो मैं गाने की प्रैक्टिस ही नहीं करूंगी, रियाज ही नहीं करूंगी, भैया उन्हें करना पड़ता है 7 सारे गा मा पा धा नी सा, है ना, अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ती है, रोज वो रियाज करते हैं। एक मैंने इंटरव्यू देखा सोनू निगम का, मैं कि नहीं बात, कल हो न हो, सोनू निगम ने बोला भैया मैं सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, है ना, डेली विदाउट एनी ब्रेक डेली रियाज करता हूँ, राइट। सचिन तेंदुलकर जो महान क्रिकेटर हैं, है ना, एक वो भी कला है खेलने की, उन्होंने बोला भैया मैं डेली 4 बजे से 9 बजे तक डेली प्रैक्टिस करता हूँ, चाहे मैच चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, राइट। तभी वो टॉप के महान क्रिकेटर कहलाए गए। सब ने बोला भैया हम प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट मेक्स द कंपोजिशन ऑफ म्यूजिशियन यूनिक और डिफरेंट, राइट, इट इन इट्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। भैया क्या म्यूजिशियन को अलग बनाती है दूसरों से? भैया म्यूजिक हर कोई सीखता है कि नहीं, सारे गा मा पा म्यूजिक हर कोई सीखता है,
लेकिन सारे म्यूजिशियन ही सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कुछ ही म्यूजिशियन सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्या उनको अलग बनाती है? एक ही गाने कई लोग तरह तरीके से गाते हैं, जैसे वो गाना ना तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, है ना, गुल गुल बन के मैं खिल जाऊं, ये भैया परिणीति चोपड़ा ने भी गा दिया, ये भूमि जो है उसने भी गा दिया, एक जो ओरिजिनल सिंगर है इसका, है ना, उसका नाम याद नहीं, उसने भी गा दिया, सोनू निगम ने भी गा दिया, आतिफ असलम ने भी गा दिया, अरिजीत सिंह ने भी गा दिया। यानी एक गाना होता है जो आजकल की लाइफ में बहुत सारे सिंगर गाते हैं, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो यूट्यूब पे गाना गाते हैं, उन्होंने भी गा दिया, सनम पुरी ने भी गा दिया, है ना। तो भैया किसका गाना आपको अच्छा लगे? गाने के लिरिक्स सेम है, धुन भी सेम है, फॉर्मेट भी सेम है, तरीका भी सेम है, पर आपको किसका गाना अच्छा लगा? राइट, आप कह रहे हैं भैया मैं तो सोनू निगम गाना अच्छा लगा, सोनू निगम का, ए सोनू, है कि नहीं बात? राइट, क्यों? क्योंकि आपको लगता है उसकी प्रैक्टिस में और उसकी क्रिएटिविटी में ज्यादा मजा आया सुनने में। तो मैनेजमेंट के लोगों ने तो ये कह दिया कि भैया हम तो सिर्फ, आर्टिस्ट लोगों ने तो बोल दिया हम तो भैया क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे चलते हैं। अब तुम बताओ, जब ये बात जेफ बेजोस के पास, मुकेश अंबानी के पास, बड़े बड़े मैनेजर्स के पास पहुंची, तो उन्होंने भी ये बोला भैया हम भी एक दिन में नहीं सीख गए। जेफ बेजोस कह रहे हैं भैया मैं भी बुढ़ापे में आके ही टॉप पे आया हूँ, मुकेश अंबानी कह रहे हैं भैया मैंने भी कई साल उम्र बिता दी, है कि नहीं बात, सीखने में कैसे लोगों को मैनेज करना है, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज क्या है? ह्यूमंस को मैनेज कैसे करना है। तो सारे के सारे लोगों ने क्या बोला, लिखना साथ साथ, सारे के सारे लोगों ने ये बोला, इन इन द सेम वे, इन द सेम वे, इसी तरीके से, बाय रेगुलर प्रैक्टिस, इन द सेम वे बाय रेगुलर प्रैक्टिस, मैनेजर्स ऑल्सो, बोल रहा हूं साथ साथ से ना, मैनेजर्स ऑल्सो इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड एफिशिएंसी। राइट, अपनी एफिशिएंसी और स्किल को इम्प्रूव करते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करते हो भैया, हम भी अपने बिजनेस में आकर रोज प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में कैसे डील करना है। भैया कई बार अगर लॉकडाउन लग गया तो कैसे करना है, लॉकडाउन खुलेंगे तो कैसे करना है, अलग अलग प्रैक्टिस, फिर कैसे अपने टॉप को इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, डिजिटल मीडिया के थ्रू टॉप पे ले जाना है। तो जब ये बात प्रूफ होगी भैया ये भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी लाते हैं, हम भी भैया प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी लाते हैं, तो दुनिया ने ये बोला ये फीचर प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में। यानी कि मैनेजर्स भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से बिजनेस को लेके आए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोगों ने इंटरव्यू लिया, क्योंकि आर्ट वाले लोग भी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी लेके आते हैं। अब आर्ट में दूसरी चीज क्या आती है? आर्ट में दूसरी चीज आती है कि लोगों ने कहा भैया, जो आर्टिस्ट लोग बोले भैया हम तो पर्सनलाइज स्किल लगाते हैं, यानी कि गाना हर कोई एक गा रहा है कि नहीं बात, पुराने जमाने से गाना हर कोई एक ही जैसे गा रहा है, लेकिन हमें पर्टिकुलर सिंगर का इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो अपनी पर्टिकुलर स्किल लगाता है। यानी भैया क्रिकेट हर कोई सीख रहा है, क्रिकेटर हर कोई बनना चाहता है, क्रिकेट हर कोई सीख रहा है, लेकिन अपनी सबकी अपनी अपनी स्किल्स होती है, तो जो वो आगे, है ना, लेके जाती है। सबका खेलने का स्टाइल अलग है, ठीक है भैया। धोनी की अपनी स्किल है, राइट, जिसे हम बोलते थे कैप्टन कूल है भैया, राइट। सचिन की अपनी स्किल्स थी, विराट कोहली की अपनी स्किल्स है, इस तरीके से अपनी खुद की स्किल्स है, लेकिन क्रिकेट सबके लिए एक ही है, गेंद बल्ला गेंद बल्ला, है कि नहीं बात, राइट। तो आर्टिस्ट लोगों ने क्या बोला? आर्टिस्ट लोगों ने बोला हम तो यूज करते हैं नॉलेज, जो भी यूज करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अपनी स्किल्स उसमें डालते हैं। देयरफॉर वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, आर्ट बहुत पर्सनल कॉन्सेप्ट है। गाना हर कोई सीखता है, पेंटिंग हर कोई सीखता है, लेकिन कुछ ही लोग फेमस हो पाते हैं क्योंकि अपनी खुद की, आप अपने खुद के अंदर की स्किल्स क्या लगाते हो, है कि नहीं बात। देखो देखो सिंपल सी बात, क्या एग्जांपल है, क्या बहुत ही शानदार एग्जाम के लिए, दो डांसर है, दो स्पीकर है, दो एक्टर है, दो राइटर है, राइट, दो सिंगर है, एक चीज सीखेंगे लेकिन वो अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे, एक चीज सीखेंगे अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे। दो पेंटर ने सेम स्किल सीखी लेकिन अलग तरीके से प्रेजेंट किया। म्यूजिशियन है, सेम रागा सीखते हैं लेकिन वो अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। अब सर इस बात को हम कैसे लिखेंगे? अब मैनेजमेंट में जब ये बात पहुंची तो जितने भी मैनेजर्स लोग थे, है ना, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, जेफ बेजोस ने क्या बोला, ठीक है, अंबानी जी ने क्या बोला, इन सब ने ये बोला इन द सेम वे या इन मैनेजमेंट ऑल्सो, साथ साथ लिखते जाना, इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स क्या करते हैं? सेम मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, सेम मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स, है ना,
लर्न, ऑल मैनेजर, यहां लिख देंगे, चलो दोबारा लिख देता हूं, ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है ना, प्रिंसिपल्स, राइट। बट देयर efficiency depends on how well they, साथ साथ लिखते जाना, how well they use the principles by applying पर्सनल स्किल्स, है कि नहीं बात, राइट। यानी कि सभी मैनेजर ने ये बोला कि हम भी सारे के सारे मैनेजर, चाहे यूएस के हों, चाहे बेजोस हो गए, चाहे भैया अमेरिका यूके के हों, चाहे हम इंडियंस हो, अंबानी जी, सारे के सारे मैनेजर सेम थ्योरी और सेम प्रिंसिपल ही सीखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वो सेम है। लेकिन हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी, कि भैया कोई वर्ल्ड के टॉप पे, कोई एशिया के टॉप पे है, वो डिपेंड करती है कितने अच्छे तरीके से हम वो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं बाय, सबसे खतरनाक वर्ड है जो मैंने रेड पेन से लिखा है, बाय पर्सनलाइज स्किल्स। हम अपनी स्किल्स के हिसाब से, है ना, उस पर टॉप करते हैं और अपनी पर्सनल स्किल्स के हिसाब से उन प्रिंसिपल्स को लगाते हैं। यानी उन सब ने बोला, आर्टिस्ट लोगों ने क्या बोला, हम तो अपनी पर्सनलाइज स्किल्स के थ्रू ही काम करते हैं सारे आर्टिस्ट। तो फिर सारे मैनेजर क्या बोला कि हमने भी भैया अपनी पर्सनल स्किल से ही काम किए, अपने पर्सनल स्किल से ही हम क्या लगाते हैं, सारे के सारे प्रिंसिपल्स और थ्योरीज लगाते हैं। तो फिर जब ये बात प्रूफ होगी, हाँ भाई पर्सनल स्किल्स है, तो फिर ये फीचर प्रेजेंट हो गया, है कि नहीं बात। अब जैसे भैया कोई लाइव क्लास में बच्चा पढ़ नहीं रहा ढंग से, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बोला तुम पहले सारे आपसे बात कर लो, फिर मुझे बुला लेना, मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं चल दिया बाहर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हाँ मैं जा रहा हूँ, ओके सेनोरिटा, बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, मुझे बुलाना मत, ठीक है। बच्चे समझ गया, सर तो है ना, सर नाराज हो गए। अब अकाउंट्स वाले जो सर है, उनका तरीका बिल्कुल अलग है, उनकी पर्सनल स्किल बिल्कुल अलग है। वो क्या करेंगे, जैसे कोई बच्चा बात करे, तो बहुत जरूरी बात है ना, मुझसे ज्यादा जरूरी बात करो, जल्दी खड़े हो जाओ, बाहर निकाला रूम से और लॉक लगा दिया अंदर से, अब तुम बात करो, क्योंकि तुम क्लास में बात कर रहे हो, ऐसी बाहर भी बात करते रहो, क्योंकि तुम पढ़ने थोड़े हैं, बात ही करने आओ। जब उनकी पूरी क्लास स्किप हो जाएगी, जब उन्हें नुकसान होगा कि क्लास में आके यार पिछली क्लास में पढ़ा दिया था यार, समझ में नहीं आ रहा, तो अपने आप समझ जाएंगे क्लास के अंदर दिमाग आतंकवादी सटकली खोपड़ी खुली रखनी है कि नहीं बात। तो ये होता है पर्सनलाइज स्किल। तो भैया मैनेजर मैं भी हूँ, मैनेजर अकाउंट्स वाले सर भी हैं, तो हम दोनों ने अपने स्किल्स के हिसाब से वो चीज अप्लाई करी, प्रिंसिपल और थ्योरी अप्लाई करी, हाउ टू टैकल द स्टूडेंट, राइट। फिर भैया ये भी दो चीजें अप्लाई हो गई। फिर सारे के सारे मैनेजर्स ये बोलने लगे, या सारे के सारे आर्टिस्ट ये बोलने लगे, भैया आर्ट पढ़ने से पहले हम हमेशा आर्ट स्कूल ज्वाइन करते हैं। सर क्या ज्वाइन करते हैं हम, आर्ट स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। आर्ट स्कूल में क्या होता है सर, आर्ट स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि आर्ट को कैसे समझना है, उनकी थ्योरी बुक्स हमें दी जाती है। ये सारी बातें बोली भैया आर्टिस्ट लोगों ने, आर्टिस्ट। फिर बड़े बड़े मैनेजर्स बोल रहे हैं, अरे भैया क्या बात कर रहे हो, ये तो हमारे साथ भी है। कैसे, ये तुम पढ़ रहे हो, ये जो तुम पढ़ रहे हो वजह तुम हो, है कि नहीं बात। ये तुम पढ़ रहे हो ना, ये बुक ही तो है, अब जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सर, ये अंकुर सर की बुक है, राइट। आपके स्कूल में किसी भी ऑथर की बुक लगा दी, मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, FW टेलर की किताबें हैं, हेनरी फ्योल की किताबें हैं, सारी की सारी बिजनेस के ऊपर बहुत सारी किताबें, और जिस नोट से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये भी बुक ही है, ये भी किताब मौजूद है। यानी आर्टिस्ट ने बोला, लता जी ने बोला, भैया जब मैंने आर्ट सीखी थी ना, तो उससे पहले मैंने ना रागाज के ऊपर किताब पढ़ी थी, कितने तरह के रागाज होते हैं कि नहीं बात, तभी मैं गा पाई हूँ, न चुराओगे हम कभी खुशी कभी गम, है कि नहीं बात। तो मैंने बहुत सारे आर्ट पढ़े बच्चों, राइट। कितने तरह के रागाज होते हैं, राग भैरवी, काल राग, इस तरीके से ना, तो बहुत सारे होते हैं। म्यूजिक की बहुत सारी फॉर्म होती है, ठीक है ना, सारे गम पा ध नि सा के अलावा और तरह के जी माइनर, बी माइनर, है ना, जो बच्चे म्यूजिक सीखते होंगे
और भैया 12th में भी खतरनाक बात, अगर तुम 12th में हो ही तो 12th में हो सकता है तुम में से कुछ बच्चों ने क्या लेकर रखा हो, म्यूजिक सब्जेक्ट ले रखा हो, और सो भी तुम कई तरह के म्यूजिक के बारे में जानकारी लेते हो। तो जब क्लास 12th में म्यूजिक सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल या म्यूजिक सीखो ना सीखो, उनके बारे में जानकारी, उसकी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ती है। सेम बात मैनेजर बोल रहे हैं, भैया हमने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी है, FW टेलर की है ना, मैंने हेनरी फ्योल की, और अंकुर सर, बच्चे बोले अंकुर सर की भी तो किताबें पढ़ी रहे हैं हम, है कि नहीं बात, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ मिली अंकुर सर, लेकिन इंसाफ नहीं बोला। लेकिन आपकी किताब पढ़ने के बाद हैंड पे मुखाना पड़ जाएगा, 100 में से 100 जरूर लेके आएंगे, राइट, 90 पे 90, 90 पे 90, 80 पे 80, 100 नहीं मिले आज तक, लेकिन अब तुम्हें 100 मिलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें 100 दिला के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हैंड पे मुखाना पड़ता पाकिस्तान में जाके, लेकिन 100 जरूर मिलेंगे। तो भैया आर्टिस्ट ने क्या बोल दिया, आर्टिस्ट ने बोल दिया सर हम पढ़ते हैं बुक्स। तो मैनेजमेंट के लोगों ने क्या बोला, हम भी तो किताबें पढ़ रहे हैं, तो हम भी क्या पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। इसलिए फोटो भी ये लगा रखी है, बुक नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 1 हिंदुस्तानी रागास, राइट। आर्ट प्री सपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे लिटरेचर ऑन डांस, लिटरेचर ऑन बुक्स, है ना। किताबें किसके ऊपर, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर किताबें, भैया मैं गिटार बजा रहा हूँ तो उसके ऊपर भी किताबें हैं, है कि नहीं बात, राइट। सक्सेसफुल मैनेजर भी क्या करता है, डे टू डे में अपने आप को एक्सपीरियंस लाने के लिए क्या करता है, किताबें जरूर पढ़ता है। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल ऑन वेरियस मैनेजमेंट, मार्केटिंग के ऊपर, है कि नहीं बात, राइट। बहुत सारी किताबें हैं, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर किताबें हैं। तो ये फीचर भी मुन्ना क्या है, प्रेजेंट हो गया नहीं हो गया। तो ग्रीन पेन से जो हाईलाइट किया है, राइट, या चलो पेन बदल लेते हैं मुन्ना, तो येलो पेन से जो हाईलाइट करा वो ध्यान रखना, ये फीचर भी क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट, राइट। तो मुन्ना जाने अनजाने हमने आर्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए हैं, जो सारे के सारे कैरेक्टर किसके ऊपर मौजूद होते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर मौजूद होते हैं। एमसीक्यू कैसे आएगा, एमसीक्यू बनेगा मुन्ना ये विच इज, यानी कि ये जो है ये छुपा लेंगे, ये एमसीक्यू में आएगा, है ना, समझना ध्यान से। विच इज रिक्वायर्ड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, राइट, टू अचीव द रिजल्ट। आप आर्ट साइंस प्रोफेशन क्या गोला बनाना है, आर्ट, राइट। ऐसे ही इसके ऊपर बनेगा और ऐसे इसके ऊपर बनेगा। विच रिक्वायर्ड पर्सनल स्किल्स एंड एप्लीकेशन, क्या गोला बनाना है, आर्ट। विच रिक्वायर्ड प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो क्या गोला बनाना है, आर्ट। इनडायरेक्ट पढ़ना है मुन्ना, इनडायरेक्ट पढ़ना, मैंने कई बार बताया है, एग्जाम में ये नहीं दिया होगा, राइट, एग्जाम में ये छुपा रखा होगा और आपसे ये पूछा जाएगा केस स्टडी में और एमसीक्यू में, ठीक है ना, राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल ऑन मैनेजमेंट, like in practice of रागास और इन म्यूजिक। तो आपको लिखना है मैनेजमेंट, है ना, ये किस फॉर्म को दिखाता है, किस कैरेक्टर को दिखाता है, तो आपको लिखना है एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। और अब अरे भाई बहनों, आयो बनो, तैयार हो जाइए मित्रों, आज के शानदार जानदार कोड के लिए हम पढ़ रहे हैं आर्ट। इसलिए मैंने आज का कोड भी क्या बनाया है, आर्ट का कोड ही आर्ट है, ताकि एग्जाम में टेंशन ही ना रहे। तो ए से क्या होगा दोस्तों, ए से बनेगा सर एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, है ना सर, एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। मजा ही आएगा सर, बोलो सर मजा ही आएगा, नीचे लिख दो मजा ही आएगा सर, ताकि मुझे पता लग जाए बच्चों को मजा आ रहा है, ठीक है ना, राइट। और ध्यान रखना शेयर करना जरूर, है कि नहीं बात दोस्तों यारों से। आर से रेगुलर प्रैक्टिस, ब्रूस ली भैया, इसलिए ही खतरनाक कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो ला के देता हूं तुम्हें। टी से थ्योरेटिकल नॉलेज, सर थ्योरेटिकल नॉलेज, उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, बोलो मजा ही आ चुका है। सर क्वेश्चन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ध्यान से देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। तो क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पे कूदना है, राइट। कई बार मैंने कहा है वीडियो के एंड में जो मैं दो ऊपर स्क्वायर देता हूं उसमें आपको बताता हूं, एक वीडियो हमेशा होती है किसकी, हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है एग्जाम में, उस पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा प्रेजेंटेशन की स्किल्स क्या है 100 में से 100 लाने की, राइट। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट
हाईलाइटेड इन द अबव केस। अब पता है क्यों बोल रहा हूँ खतरनाक क्वेश्चन, राइट? क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है सर नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है। मेरे दिल की बात है चेहरा, पाया गम बहुत गहरा, ये वाले कोड की बात पूछ रहा है कि नहीं बात, राइट? कैरेक्टर पे चला जाता है वो, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, डायनामिक, परवेसिव, उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं, वाला कोड घूम रहा होता है। कई बार नेचर लिखा है यहाँ पे, कैरेक्टर लिखा, नेचर लिखा, लेकिन फिर भी कंफ्यूज मत हो, केस स्टडी पढ़ के देखो वो किस नेचर की बात कर रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब बोर्ड्स में आया तो बहुत सारे बच्चों ने गलत खल्लास, क्यों? क्योंकि वो नेचर की बात सुनकर कैरेक्टरिस्टिक लिखा है। अब देखो, रामानुज जॉइन्स आईटी कंपनी, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस, द नेचर ऑफ अ डिमांड वर्क वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन अच्छे से करना है डिपार्टमेंट से। कई बच्चों को लगा कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आ गया, चलो, है कि नहीं बात? वेरी सून आई रियलाइज दैट ईच डिपार्टमेंट हैड ओन इंडिविजुअल स्टाइल। अब बताओ, हर डिपार्टमेंट के हेड का यानी हर मैनेजर का अपना खुद का एक स्टाइल है, स्टाइल ऑफ वर्क। ये है वो खतरनाक कीवर्ड, ये है वो डेंजर कीवर्ड जिससे मुझे पता लगेगा आंसर क्या है, ठीक है, राइट? अब देखो क्या लिखा है, दे डिफर, वो बदलता रहता है, यानी अपने स्टाइल को वो लगाते हैं डे टू डे अपने काम में, सिचुएशन, एज पर द सिचुएशन, टू डील विद द सिचुएशन। और ये सेम लाइन, और ये सेम लाइन मैंने अभी तुम्हें, है ना, स्किल वाले पॉइंट पर लिखवाई थी कि भैया पर्सनल स्किल होती है, डे टू डे आप अपने हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपना काम करते हैं, राइट? अपने ओन एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने खुद के एक्सपीरियंस से। अब ये देखो जो खतरनाक वर्ड है, जो हम आर्ट में भी पढ़ते हैं, क्लियर कट, क्लियर कट सर, क्लियर कट, क्रिएटिविटी, है ना, इनोवेशन, इमेजिनेशन, राइट, स्किल्स, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? क्या ये किसी कैरेक्टर, क्या डायनामिक, क्या इंटेंजिबल, मल्टी डायमेंशनल, गोल ओरिएंटेड, बताना जरा, बैलेंसिंग, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इन्फ्लुएंस बिहेवियर, क्या ये कहीं दिख रहे हैं इसमें? तो करेक्ट नेचर अगर वर्ड लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा करेक्टर होगा, तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये जो कीवर्ड है ना, ये ओन स्टाइल, ठीक है, ओन स्टाइल, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी, ये जो वर्ड है ये भैया एक ही जगह पाया जाता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसलिए खतरनाक क्वेश्चन भी बच्चे एग्जाम में गलत करके आए थे। इन द अबव केस क्या है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, है कि नहीं बात? आर्ट की डेफिनेशन जो उसके टॉपिक के नीचे लिखी है, आर्ट इज द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन स्किल ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ नॉलेज टू डिजायर, टू गेन डिजायर रिजल्ट। यही मैंने कहा था कि ये आर्ट वर्ड छुप जाएगा और यही एमसीक्यू में आएगा, सेम वर्ड आपको लिख के आना है, राइट? तीनों, अब मुन्ना क्या करना है, तीनों के तीनों आपने पहचान लिया, फिर आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करना है। तो भैया पहला हो गया करेक्टर, थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब चाहो तो नोट से याद कर लो ये डेटा, चाहे यहीं से जीकेपीएल कर लो, जीकेपीएल कर लो, जीकेपीएल कर लो। जीकेपीएल होता है सर, जीकेपीएल क्या होता है सर? घोट के पी लो, घोट के पी लो, घोट के पी लो, चाहे यहाँ से घोट के पी लो, मर्जी तुम्हारी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगला सर से 24 हो गया। एक क्वेश्चन और देख ले तो दिल को, मन को, आत्मा को तसल्ली पहुंचेगी सर। बड़े बड़े देशों में मैंने पहले कहा था कि छोटे छोटे बातें होते रहती हैं, कुछ कुछ होता है दिल्ली, तुम नहीं समझोगी ना। शाहरुख खान आ चुके हैं, वो सक्सेस के ऊपर है, बिल्कुल सही, सक्सेसफुल आदमी हूँ मैं। ह्यूमर, ह्यूमन टच अपनी परफॉर्मेंस में सब लेते हैं। उन्होंने रीडिफाइन किया सिनेमा को, अपने आप को जिया, हर एक करेक्टर को, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे सिंपैथी हो, चाहे ग्लैमरस हो। मैनेजर, बहुत सारे मैनेजर उनको देख के ये सोचते हैं कि हम भी अपने स्टाइल को, काम करने के स्टाइल को, लोगों को हैंडल करने के स्टाइल को, अपने काम करने की टेक्निक को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी इमेजिनेशन से, है ना, क्या करेंगे, एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। नेचर, अब भैया नेचर सुनते ही लोटपोट मत हो जाना, डायनामिक, इंटेंजिबल, है कि नहीं बात? ना ना ना, मल्टी डायमेंशन, ना ना ना, है कि नहीं बात? नालायक को क्या है ये है अब शाहरुख खान, यानी क्या हो गए, एक्टर हो गए। तो भैया एक्टर हो, मार्शल आर्ट जैसे ब्रूस ली हो, तो क्या होते हैं सर? ये आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट लोग होते हैं जो अपनी आर्ट के थ्रू लोगों को
है ना, सम्मोहित कर लेते हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, भाई और बहनों देखो सोच रहे हो, भाई यहाँ पर हम कहते हैं कौन बनेगा आर्टिस्ट, आए तो भैया मेरा भी अपना एक स्टाइल है, चाहे हैंडपंप उगाड़ना पड़ जाए दोस्तों। मैडम जी एक दिन मैं जहाँ पाकिस्तान जाऊंगा हैंडपंप उगाड़ के आऊंगा वहाँ पे, चड्डा याद रखियो 2.5 किलो का आर्ट है। तो भैया ये भी क्या है, ये भी एक आर्ट है, पढ़ाने की सबकी अलग अलग स्टाइल होती है। इसका मतलब नेचर क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, राइट। एक्सप्लेन करने को बोलेंगे तो एक्सप्लेन कर दो, अगर 4 नंबर 5 नंबर 6 में आता है तो फिर तीनों को आप क्या करेंगे, डिफाइन भी करेंगे। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बच्चे कई बार कच्चा खा जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। उम्मीद है बात एकदम आत्महनी से टकली समझ चुके हो, घुटनों तक पहुंच चुके हो। तो बस करना क्या है, शेयर करना है, फेंक फेंक के मारने हैं दोस्तों के ऊपर कि देखो ऐसे पढ़ते हैं 100 के लिए। प्रेजेंटेशन जो मैंने दे रखी है ऊपर, ये आपको फॉलो करनी है और पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हमें लाने हैं 100 में से 100।